अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम वसीम अब्बास है और मेरे चैनल का नाम है बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकनॉमिक्स। जिसने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि स्टैटिस्टिक्स के बेसिक्स और इकनॉमिक्स के बेसिक्स सीखने का आपको मौका मिल सके। आज की जो हमारी वीडियो है वो स्टैटिस्टिक्स के बारे में है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने इंडेक्स नंबर की डिफिनीशन पढ़ी थी कि इंडेक्स नंबर को किसे कहते हैं और हम उसको क्यों कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आज हमारे पास उस इंडेक्स नंबर का ही सेकंड टॉपिक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने या उसको कैलकुलेट करने में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसको हम आज स्टडी करते हैं, उन स्टेप्स को। ठीक है, उन स्टेप को आप स्टडी करेंगे और स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आपके पास इंडेक्स नंबर जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। चलें तो अपनी वीडियो शुरू करें। अच्छा, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर की कंस्ट्रक्शन में जो स्टेप्स इन्वॉल्व्स हैं वो जो है ये हैं। उनमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है सिलेक्शन ऑफ द कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ कहते हैं अशिया को। तो सबसे पहले आपने अशिया को सेलेक्ट करना है। जो जिन अशिया के लिए आपने इंडेक्स नंबर क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो उन अशिया को सेलेक्ट करना है और उनकी तादाद को सेलेक्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज़ टू सेलेक्ट द नंबर ऑफ द कमोडिटीज़ फॉर कंस्ट्रक्शन। तो पहला स्टेप है कि आपने इंडेक्स नंबर की कंस्ट्रक्शन के लिए कमोडिटीज़ को सेलेक्ट करना है। ठीक है, कि कितनी कमोडिटीज़ हम शामिल करें इंडेक्स नंबर की कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो इनफ होगा, काफ़ी होगा। तो मोर देन 20 कमोडिटीज़, हमें कम से कम 20 से ज़्यादा कमोडिटीज़ को शामिल करना है इंडेक्स नंबर के लिए। एंड 50 इज़ मच बेटर नंबर, और 50 जो है वो मुनासिब है कि हम 50 जो है वो बहुत बेहतर है कि हम 50 कमोडिटीज़ के लिए क्या है, इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करें। ठीक है, जैसे हम डेली लाइफ में बहुत सारी कमोडिटीज़ या अशिया को इस्तेमाल करते हैं, कोई भी कंज्यूमर। ठीक है, तो अगर आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना चाहें अपनी डेली लाइफ का तो आप कम से कम कमोडिटीज़ जो हैं, अशिया जो हैं वो 20 से ज़्यादा रखेंगे, और अगर 50 रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे हम सुबह उठते हैं तो हम नाश्ते में क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, आपके पास जो है रोटी हो गई, एग्स हो गए, जैम हो गया। उसके अलावा हम कपड़े पहनते हैं। ठीक है, हम कहीं पर जाते हैं तो वहाँ पर हमारा रेंट लगता है, फिर हम दोपहर को क्या कुछ यूज़ करते हैं। तो इस तरह हम मुख्तलिफ़ कमोडिटीज़ को डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो अगर हम उसका इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें तो हमें कम से कम 20 से ज़्यादा कमोडिटीज़ चाहिए, और तो फिर हमें ज़्यादा बेहतर ये है कि हम 50 कमोडिटीज़ को शामिल करें इंडेक्स नंबर की कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, अच्छा, सेकंड स्टेप जो है वो सिलेक्शन ऑफ द प्राइस है। द सेकंड स्टेप इज़ टू सेलेक्ट द प्राइसेस ऑफ द सेलेक्टेड कमोडिटीज़। अच्छा, अगर आपने कमोडिटीज़ शामिल कर ली हैं कि हमने इतनी कमोडिटीज़ का इंडेक्स नंबर जो है कैलकुलेट करना है, तो सेकंड स्टेप क्या है कि उनकी प्राइसेस मालूम की जा सकें। ठीक है, तो उनकी प्राइसेस हम कहाँ से मालूम कर सकते हैं? प्राइसेस शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सचेंज एंड बिग मार्केट्स, प्राइस बुलेटिन्स एंड न्यूज़पेपर एट्सेट्रा। ठीक है, अच्छा, तो प्राइसेस हम जो हैं, जो भी चीज़ें हम अगर हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बिलफर्ज जो है हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में सब्ज़ी वगैरह, जैसे टमाटर हो गए, प्याज हो गया। तो अगर हम सब्ज़ियों का इंडेक्स नंबर मालूम कर रहे हैं तो फिर हमें सब्ज़ी मंडी जाना होगा। सब्ज़ी मंडी जाकर हमने वहाँ से उनकी प्राइसेस जो हैं मालूम करनी होंगी। ठीक है, तो वहाँ पर बिग मार्केट, जो बड़ी सब्ज़ी मंडियाँ हैं, वहाँ पर हम जाएंगे। अगर हमने गोल्ड वगैरह की, सिल्वर वगैरह की इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है तो हमें फिर एक्सचेंज मार्केट जो है या स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पर गोल्ड का लेन देन होता है, सिल्वर का लेन देन होता है, वहाँ से हमने प्राइसेस मालूम करनी है। ठीक है, और पहले हमारे पास न्यूज़पेपर में भी प्राइसेस, निर्खनामा जो है अशिया का, वो न्यूज़पेपर में भी आता था, तो हम वहाँ से भी ले सकते थे। और प्राइस बुलेटिन, जो न्यूज़ होती हैं टीवी वगैरह पर, जो रेडियो वगैरह पर बुलेटिन प्राइस के बारे में चलती हैं, तो वहाँ से भी आप अशिया की प्राइस जो है वो मालूम कर सकते हो। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपको ये अशिया मालूम को, वहाँ पर उसकी मंडियों में जाकर एक्सचेंज मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, और यहाँ से आप उनकी प्राइसेस मालूम कर सकते हो। थर्ड स्टेप है सिलेक्शन ऑफ द बेस पीरियड। अच्छा, बेस पीरियड जैसे मैंने पहले उसमें भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
बेस पीरियड देखें, वो पीरियड जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स नंबर हम ज़्यादातर डेली उस पर भी कर सकते हैं, वीकली, मंथली, एनुअली, लेकिन हम ज़्यादा बेहतर जो है वो एनुअली जो है सालाना तौर पर हम इंडेक्स नंबर मालूम करते हैं, ठीक है। तो फिर बेस पीरियड का मतलब है एक ऐसा साल, ठीक है, जिसके साथ हम बाकी जिस साल की प्राइसेस के साथ हम बाकी प्राइसेस को कंपेयर कर सकें कि इस साल की निस्बत हमारे पास प्राइसेस और सालों में बढ़ी हैं या कम हुई हैं, तो जिसके साथ हम कंपैरिजन बाकी अशिया की कीमतों का और सालों की जिस साल के साथ करना चाहते हैं, तो वह हमारे पास बेस जो है ईयर होगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे हमारे पास बेस उसका सिलेक्शन का तरीका ये है कि द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू सेलेक्ट द बेस पीरियड फ्रॉम विच द चेंजेस आर मेयर्ड। वो बेस पीरियड जिसमें हम चेंजेस को मैयर कर सकें। द प्राइसेस ऑफ ऑल पीरियड्स आर देन एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ द बेस पीरियड प्राइसेस। जैसे मैंने बताया, अगर हमारे पास 6 ईयर का डेटा हमने कलेक्ट किया, उसके लिए इंडेक्स नंबर करना है, तो जो बेस ईयर है उसकी प्राइस को हमने बाकी सारी ईयर्स की प्राइस पे 1/1 डिवाइड कर लेना है और उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। तो इस तरह इंडेक्स नंबर कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो बेस ईयर की जो प्राइस होती है, बाकी सारी प्राइसेस को उसी प्राइस पे आपने क्या करना है, डिवाइड करना होता है। तो बेस पीरियड शुड बी नॉर्मल पीरियड मीन्स द ईयर ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आपने बेस पीरियड या बेस ईयर वो साल आपने लेना है जो एक नॉर्मल पीरियड हो, मतलब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, जिसमें प्राइसेस में इतना उतार चढ़ाव ना आया हो, ठीक है। जैसे अगर किसी साल में फ्लड्स आ गए या किसी साल में अर्थक्वेक वगैरह आ गए, तो वहाँ पर प्राइसेस फिर स्टेबल नहीं होती, प्राइसेस में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आता है। तो आपने एक ऐसा नॉर्मल साल लेना है जिसमें इस किस्म के कुछ जो है एक्सीडेंटल चेंजेस ना हुए हो, क्योंकि फिर वहाँ पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या प्राइसेस का यकसा रहना मुश्किल होता है, ठीक है। तो हमने उस पीरियड को बेस पीरियड सेलेक्ट करना है जिसमें इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव प्राइसेस में ना आया हो, ठीक है, ताकि वो हमारे पास एक बेस, एक बुनियादी तौर पर उसे हैसियत हासिल हो, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्शन ऑफ द वेट्स। अच्छा, वेट्स जो होता है, वेट्स का मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ द कमोडिटी, कि कौन सी कमोडिटी ज़्यादा अहमियत की हामिल है और कौन सी कम अहमियत की हामिल है, ठीक है। बिकॉज सम कमोडिटीज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन अदर, सो दीज कमोडिटी शुड बी गिवन मोर वेट। अच्छा, बाज़ कमोडिटीज़ डेली लाइफ में ऐसी होती हैं जो ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं और बाज़ ऐसी होती हैं जो कम अहमियत की हामिल होती हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल द ब्रेड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। रोटी जो है या आटा जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग से, ठीक है। सो मोर वेट इज़ गिवन टू ब्रेड। तो फिर ब्रेड को हमने, आटे को हमने एग्स की निस्बत ज़्यादा अहमियत देनी है। इस तरह हम डेली जितनी भी इंडेक्स नंबर जितनी भी कमाडिटीज़ के लिए इंडेक्स नंबर मालूम करने हैं, तो उसको हम क्या कर लेंगे, इम्पोर्टेंस वाइज उसको हम नंबर दे देंगे, ठीक है। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसको देंगे जो ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है, तो उसको ज़्यादा वेट देंगे। इस तरह स्टेप वाइज जो सबसे कम अहमियत की हामिल है उसको सबसे आखिर में और उसको सबसे कम वेट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह इंडेक्स नंबर में ये भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपने जो कमाडिटीज़ शामिल कर ली हैं उनको आपने वेट्स या अहमियत देनी है, और वो अहमियत या वेट्स जो हैं वो उनकी इम्पोर्टेंस की जो है लिहाज से आपने देने हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट स्टेप जो है आपके पास सिलेक्शन ऑफ द एवरेज है। तो आखिर में आपने अप्रोप्रिएट एवरेज यूज़ करनी है इंडेक्स नंबर के लास्ट स्टेप में। द लास्ट स्टेप इज़ टू सेलेक्ट द एवरेज फॉर इंडेक्स नंबर। देयर आर 3 सूटेबल एवरेज। ऐसे तो एवरेज की 5 टाइप्स हैं हमारे पास, लेकिन 3 जो ज़्यादा सूटेबल हैं वो अर्थमेटिक मीन, मीडियन और ज्योमेट्रिक मीन है। तो इसको आप मुख्तलिफ कंडीशन में यूज़ करते हैं। अर्थमेटिक मीन आप जर्नली हर एक उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका ये आसानी से कैलकुलेट भी होता है, लेकिन इसके नुकसान ये है कि एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत ज़्यादा जो है मुतासिर होता है, सेंसिटिव है, तो इसमें बहुत चेंजेस फिर आ जाते हैं। अगर आप मीडियन को यूज़ करते हैं तो मीडियन तो ज़्यादातर ऑर्डर्ड जो डेटा होता है, जिस डेटा में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें आप मीडियन को ज़्यादा यूज़ करते हो। लेकिन मीडियन का ये नुकसान है कि ये एक्सट्रीम वैल्यू से तो इतना इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो है ये सिर्फ मिडिल वैल्यू को ज़्यादा अहमियत देता है और सारी वैल्यू को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देता। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन आप कब यूज़ करेंगे? ज्योमेट्रिक मीन आप उस वक्त यूज़ करेंगे जब आपके पास डेटा जो है, प्राइसेस जो है रेट्स और रेशो की फॉर्म में हो।
तो फिर आप वहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह तीनों एवरेज आप जहाँ जो सूटेबल लगे उस एवरेज को आप उस जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास स्टेप्स है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर के। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आई किसी भी स्टेप की तो वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।